हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो 10th वीडियो ऑफ द सीरीज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसपी बख्शी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा सेशन, कुछ वर्ड्स जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ऑर्थोपी, ऑर्थोपी द स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट किस चीज़ को, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को कैसे करेक्टली प्रोनाउंस किया जाए, उसकी पूरी स्टडी को ऑर्थोपी कहते हैं। फिर है फिलॉलजी, फिलॉलजी द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, देयर ऑथेंटिसिटी एट्सेट्रा। रिटन रिकॉर्ड्स की ऑथेंटिसिटी को कि वो रियल हैं नहीं हैं, कितने सच्चे हैं, उसकी पूरी स्टडी को क्या कहते हैं? फिलॉलजी कहते हैं। फिर है द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस। ये एक इम्पॉर्टेंट वन वर्ड इस वजह से है कि ये पूछा जा सकता है, काफ़ी हद तक पता होना चाहिए। द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस इज कॉल्ड एज फिजियोजनॉमी, फिजियोजनॉमी। फिर हैं कुछ फोबियाज या मेंटल डिसऑर्डर्स। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मतलब हाई प्लेसेस का, ऊंची जगहों का। और एग्लोफोबिया ऑफ पेन, दर्द का। एल्टोफोबिया ऊंचाई का। तो ऊंची जगहों का को देख के डर लगना अलग चीज़ है, और ऊंचाई से नीचे देखने वाला डर अलग चीज़ है। थोड़ा सा ऑब्वियसली सिनोनिम्स से हैं। फिर है एनोरेक्सिया। ये एक वर्ड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है कि फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल्स स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट। बहुत सी लड़कियों में ये फियर होता है कि वो मोटी हो जाएंगी, तो इस वजह से वो यंग लड़कियां जो हैं खाना छोड़ देती हैं, जिससे ऑब्वियसली बॉडी को हार्म होता है। फिर है अगोरोफोबिया, अगोरोफोबिया ऑफ फियर ऑफ पब्लिक या ओपन प्लेस। पब्लिक या ओपन जगहों का डर जो है क्या कहलाता है? एगोरोफोबिया। तो ये क्लॉस्ट्रोफोबिया जो फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, जो कि एसएससी में कई बार पूछा गया है, उसका एक तरह से एंटोनिम है या एंटोनिम फोबिया है पूरा। फिर है ऑटोफोबिया, ऑटोफोबिया ऑफ सॉलिट्यूड, अकेलेपन का डर। कैकोफोबिया, कैकोफोबिया ऑफ अगलीनेस, अगली, बुरे, भद्दा चेहरा, बदसूरती का डर। कैट्रोफोबिया, डॉक्टर्स का डर। कैट्रोफोबिया से कैट का डर मत समझिएगा, डॉक्टर्स का डर। सेलोफोबिया, सेलोफोबिया एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी, खूबसूरती से बहुत ज़्यादा डर आपको लगे तो सेलोफोबिया हो सकता है किसी में। फोबिया है, फोबिया इरेशनल होते हैं, तो आप उनका कोई लॉजिक नहीं होता बहुत सी बार। फिर है डिप्सोफोबिया। तो डिप्सो से आप वैसे भी सोच सकते हैं कि डिप्सोफोबिया फील ऑफ थर्स्ट, यानी कि प्यास से। और डिप्सोमेनिया क्या होता है कि मॉर्बिड कंपल्शन टू ड्रिंक, यानी कि बहुत तेज़ क्रेविंग होना, बिल्कुल मजबूर बना दे वो आपको क्रेविंग शराब पीने की, तो उसको क्या कहते हैं? डिप्सोमेनिया। गेमोफोबिया, गेम से रिलेट नहीं है। गैमो मतलब पॉलीगैमी, और उधर से देखिए तो मैरिज से होता है, फियर ऑफ मैरिज, शादी का डर बहुत से लोगों को होता है। फिर है ग्नोसोफियोबिया, ग्नोसनेस, ग्नोसिस जो होता है उसका मतलब होता है नॉलेज, तो ग्नोसोफोबिया फियर ऑफ नॉलेज। होडोफोबिया फियर ऑफ ट्रैवल, ट्रैवल करने से डर। लिपोफोबिया, लिपो फैट से रिलेशन होता है। लिपोसक्शन एक सर्जरी होती है एक पूरी फैट को घटाने की। तो लिपोफोबिया ऑफ गेटिंग फैट, फियर ऑफ गेटिंग फैट, मोटा होने का डर। लोगोफोबिया एक, अभी हमने पढ़ा था ना लिपोफोबिया से पहले, ये जो हमने वर्ड पढ़ा था एनोरेक्सिया, तो एनोरेक्सिया देख लीजिए पर्टिकुलरली यंग गर्ल्स के लिए है, लेकिन लिपोफोबिया जो है वो किसके लिए है? वो यूजुअली किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लोगोफोबिया, लोगो का मतलब लोगोस, पढ़ाई से रिलेटेड होता है। और लोगोमेनिया जो है यहाँ थोड़ा सा अलग है। लोगोमेनिया का मतलब मेनिया फॉर टॉकिंग, बोलते जाने का लत जो है उसको क्या कहते हैं? लोगोमेनिया कहते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी आपके साथ कुछ वर्ड्स डिस्कस किए, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी फोबिया एसपी बख्शी और दूसरी किताबों में दिए गए हैं, फोबिया, मेनिया, तो आप पढ़ सकते हैं।
लेकिन मेरा एक अपना एक इंस्टिंक्ट है या अपनी एक सोच है, अपने एक फीलिंग है कि ये वर्ड्स उन सारे फोबिया और मेनिया और इस तरह के वर्ड्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इट वुड बी दिस सेशन वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। तो ऑन दैट नोट, पढ़ाई करते रहिए, सेल्फ स्टडी मेंटेन रखिए। अल्टीमेटली सिलेक्शन अपनी ही पढ़ाई से होना है, बाकी सारी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं लेकिन असल एफर्ट आप ही को देना है। तो ऑन दैट नोट, आई होप फॉर द बेस्ट फॉर यू और ऑल द बेस्ट, टेक केयर।